बजट में महंगाई रोकने के लिए क्या किया? जैन साहब देखिए, जो ये सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं समझता हूँ सब महिलाएं शिक्षित हैं और वित्त मंत्री जी की आज की स्थिति, देश की स्थिति और बजट क्या होता है इसे समझती हैं। एक बजट क्या है, पहले ये समझा जाए कि बजट क्या होता है। जो महंगाई का सवाल पूछा जा रहा है, एक राजनीति में तो सवाल पूछा जा सकता है कि भाई हम आपको वोट क्यों दें, आपने महंगाई बढ़ा दी, आपकी सरकार ने वो काम नहीं किए जो नहीं किया। बजट में एक्सरसाइज में ये एक चीज़ डिफरेंट है, देश की ज़रूरतों को जो अगले साल में चाहिए उसका ध्यान रखा जाता है और उसके लिए एक बनाया जाता है एस्टिमेट कि इतना एक्सपेंडिचर सरकार को करना पड़ेगा। आज की डेट में सुरक्षा है, रक्षा का लिए चाहिए तो उसमें इतना खर्चा करना पड़ेगा। आज की डेट में सरकार के जो और काम चल रहे हैं उसके लिए इतने खर्चे करने पड़ेंगे, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें खर्चे करने पड़ेंगे। और उसमें एक योजना ये भी है जिसमें एक सवाल उठाया था किसानों के लिए कि जो 60,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च रही है लोन वेव करने के लिए। मैं बड़ा विडंबना देख रहा हूँ सरकार की भी और महिलाओं की भी और एक आम आदमी की भी। एक गृहिणी जब वो सामान खरीदने जाती है तो वही उम्मीद करती है कि मेरी गेहूं मुझे सस्ता मिले, चावल सस्ता मिले, और एक किसान जब वो गेहूं बेचने जाता है तो वो समझता है कि मेरा गेहूं महंगा बिके और दाल मेरी महंगी बिके। अब इसमें दोनों में कहाँ सामंजस्य किया जाए? अगर किसान को पैसे ज़्यादा दिए जाएंगे तो दाल महंगी आएगी, गेहूं और वो गृहिणियों को स्वीकार नहीं होगा, और वो गृहिणी को स्वीकार नहीं होगा। अच्छा, और गृहिणी को स्वीकार नहीं होगा तो किसान कहेगा कि मुझे क्या मिला, गेहूं का रेट नहीं बढ़ रहे। बल्कि आज की डेट में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो जिस लेवल पे पहुंची हुई है वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं नजर। आप लोग ये मानते हैं कि हमें गरीब किसान के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसलिए हमें थोड़ा बोझ सहना पड़ रहा है, ये मानते हैं? देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा इंटरव्यू करना चाहूंगा, इससे पहले कि आप उनको माइक दें, मैं थोड़ा सा इंटरव्यू करना चाहूंगा। सरकार के हाथ में महंगाई को कंट्रोल करने के क्या है? एक कर एक माध्यम है जिसको वो कम कर सकते हैं। अगर इस बार आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखें तो कहीं भी कोई भी कर नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है। CST 3% से 2% करने का वायदा किया गया, जो कि मेरे ख्याल से 1 अप्रैल से हो जाएगा, तो उसका भी कास्केडिंग इफेक्ट आएगा। तो सरकार जो कर सकती है उसने मेरे हिसाब से पूरा एक्सरसाइज की है और पूरी कोशिश की है कि महंगाई को कंट्रोल में रखा जा सके। इसी में बत्रा जी की बात को आगे बढ़ाते एक मिनट बत्रा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कि महिलाओं का ये सवाल आया कि आज की डेट में हमें क्या मिला इस बजट से। ठीक, मैं समझता हूँ महिलाओं को 2 वर्ग है यहाँ पे, एक वो जो खुद एम्प्लॉयड है और एक जो गृहिणी है। गृहिणी है उनका भी घर उनके पति जो इनकम लाते हैं उनसे चलता है, और गृहिणी जो नहीं है, जो एम्प्लॉयड हैं, उनको अपनी इनकम से आती है। जैसे मैंने कहा कि अगर आज की डेट में किसी की भी इनकम अगर वो 3 लाख रुपए सालाना है, 25,000 पर मंथ है, उसको इस बजट से सीधी 2,000 रुपये पर मंथ की छूट आ रही है। अगर वो 2,000 रुपये पर मंथ की छूट आ रही है तो जो आज की डेट में कुछ एक्सटेंट तक जो महंगाई की मार है उससे कवर होती है। फायदा तो आप ही को मिल रहा है उससे। अभी आपने सभी के लिए वो 2,000 पर मंथ की छूट हर एक के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, आप सबकी हम पूरी बात सुनेंगे। आपने एक्सपर्ट्स की राय जान ली, आपको क्या कहना है आपको पूरा मौका होगा। मेरी मजबूरी है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं से जिनके लिए ये बजट घर चलाने का एक सरोकार है। उनके लिए क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, ये उनके लिए सबसे अहम चीज है, और इसी पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक।